हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो, आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। यकीनन मिलिट्री ने उनको कहा होगा, इसीलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वरना तो वो भारत का नाम भी ना लेते। और इंडिया जो हमारा नेबर है उसका भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप हमने नारे लगाए कि हम इंडिया को तबाह कर देंगे, राइट। इंडिया के अंदर बातें होती हैं, बातें हुई कि पाकिस्तान को हम फना कर देंगे, या अगर हम वो जो सारे निकल आए हम तो वो सुसु भी करें जी, वो इंडिया पाकिस्तान डूब जाएगा। नहीं है, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा सारी जिंदगी, हमेशा के लिए। ये क्या बात कर रही है, हमेशा के लिए? हाँ जी, निजाम ही नहीं अच्छा होगा तो वो पाकिस्तान क्या रहेगा? ये जो डायरेक्शन है, ये क्या डायरेक्शन है हमारी कि सारा मुल्क अमेरिका के खिलाफ वोट दे रहा है, अमेरिका के वीजे भी लेना चाहता है, डॉलर भी लेना चाहता है। एस्टैब्लिशमेंट जिसमें के जाहिर है कि जजेस भी शामिल हैं और एजेंसीज भी शामिल हैं, वो इस वक्त भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं। अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि लड़ाई झगड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगान बॉर्डर पे ऑलरेडी काफी टेंशन ना है। इंडिया पाकिस्तान को खत्म कर सकता है, ना पाकिस्तान इंडिया को खत्म कर सकता है। हम हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है पिछले 2 सालों से, जो कुछ कल के बाद हम खुद ब खुद जरूर खत्म हो जाएंगे। इंडिया को कोई, हम 93 दिखा देते हैं, हमारे पास इतनी पावर है, ठीक है। वैसे हमारे पास क्या पावर है ये देख ले, बाहर से हमें कोई बात नहीं करता हमारे साथ, बात ना चाहे भी तो हम एक्सक्यूज मी बात सुने, वो पता क्या कहते हैं, पाकिस्तानी हो, इधर ही खड़े रहो, हमने नहीं आपकी बात सुनी। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे लीडर्स नहीं है जैसे भारत के पास हैं। चाहे वो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, बेशक हमारे साथ उनकी ना बनती हो, पाकिस्तान को वो बहुत सख्त किस्म के जवाब देते हैं, बहुत सख्त किस्म की पॉलिसीज हैं उनकी, बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छे हैं। अपनी कंट्री में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की है, अपनी कंट्री में उन्होंने बहुत इकोनॉमी और हर चीज़ बेहतर की है। और ऐसे ही उनके फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। अकेले प्राइम मिनिस्टर से कुछ नहीं होता, जो मोदी जी की टीम है पूरी, वो बहुत शानदार है। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर अपने से बेहतर या अपने से बड़ी कंट्री से कुछ सीख लिया जाए। और ये चीज़ अगर नवाज शरीफ साहब लोगों के दिमाग से निकाल सके थोड़ी बहुत कि भारत हमारा दुश्मन है, ये बात अगर छोड़ दी जाए और इसके बजाय ये देखा जाए कि भारत हो, चाहे बांग्लादेश हो या इवन चाइना हो, इस तरह की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हमसे बेहतर है इकोनॉमी वाइज और कई तरीके से, तो हम उनसे सीख कर अपने आप को बेहतर बनाएं। थोड़ा सा पॉजिटिव सोचना पड़ेगा इन लोगों को। वैसे बड़ा मुश्किल काम है इनके लिए, लेकिन कोशिश की जा सकती है। जी, आपने कहा कोशिश की जा सकती है, और भारत का आपने जिक्र किया, और नवाज शरीफ ने भी अपनी तकरीर में इशारा दिया। जब हमसायों की बात होती है, जब पाकिस्तान के लीडर हमसायों की बात करते हैं, तो उसमें ऑफ कोर्स अगर नाम ना भी लें तो भारत नंबर 1 होता है, इसलिए कि सबसे बड़ा बॉर्डर भी भारत के साथ है और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिश्ते नाते भी भारत के साथ हैं। तो ये भी कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ को अगर माइनॉरिटी की सूरत में, मेजॉरिटी की सूरत में पावर में लाया जाए, जैसा कि अब लाया जा रहा है अपेरेंटली, तो उसमें एक बड़ा एजेंडा ये है कि भारत के साथ नवाज शरीफ तल्लुकात को ठीक कर सकते हैं। भारत को पाकिस्तान की कोई अब परवाह नहीं रही, ना पाकिस्तान का कोई इंतज़ार है। भारत को तो सिर्फ ये देखना है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई अक्ल की बात होती है, रीज़नेबल बात होती है, तो वो नवाज शरीफ से एक्सपेक्ट की जाती है। आज उन्होंने अपनी स्पीच में इशारा भी दे दिया। तो आपको लगता है कि जितना भी उनका इक़्तिदार का अब ये दौर होगा, साल, सवा साल, 1.5, 2 साल, वट एवर, इसमें वो कामयाब हो पाएंगे? मिलिट्री उनको ग्रीन लाइट दे देगी कि चलिए आप कुछ ना कुछ चीज़ें मेंड करें? सर, इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो यकीनन डिक्टेशन लेकर ही दे रहे हैं, अपनी तरफ से नहीं कह रहे होंगे। यहाँ पे कोई दे नहीं सकता, खासतौर पे पॉलिटिशियंस। तो यकीनन मिलिट्री ने उनको कहा होगा, इसीलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, वरना तो वो भारत का नाम भी ना लेते। अदरवाइज आपको पता है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो आते के साथ ही सबसे पहले कश्मीर कश्मीर करता है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया है। और इससे यही लग रहा है कि मिलिट्री या स्टैब्लिशमेंट जिसमें के जाहिर है कि जजेस भी शामिल हैं और एजेंसीज भी शामिल हैं, वो इस वक्त भारत के साथ टर्म्स को बेहतर करना चाहते हैं। अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि लड़ाई झगड़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि अफगान बॉर्डर पे ऑलरेडी काफी टेंशन है। तो शायद इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने ये बात की है। जो हमारा नेबर है उसका मीडिया के साथ में भी आज काफ़ी एंगेजमेंट हुई, वो भी हंस रहे हैं हमारे ऊपर। आप क्या देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे देख रही है पर्टिकुलरली ये जो 2 दिन के इवेंट्स हैं?
चीमा साहब देखें, मैं अज्यूम करना चाहूंगा कि आज हमारे भारतीय दोस्त क्या कर रहे हो, पहले हंसते होंगे फिर बाद में रोते होंगे। वो हंसते इसलिए होंगे कि ये क्या ड्रामा है यार, ये क्या हो क्या रहा है। रोते इसलिए होंगे कि हम तरक्कियों पे जा रहे हैं, पड़ोस में आग लगी हुई है, पड़ोस का कोई फ्यूचर ही नहीं है। एक ऐसा कंट्री जिसके साथ हमारा बॉर्डर अटैच है और वो फ्यूचरलेस है, होपलेस है। ये उनकी फीलिंग्स ये होंगी। दूसरा चीमा साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मीडिया इसको किस तरह रिपोर्ट करता रहा है। सबसे पहले जब मेरी कल आंख खुली है, जब अर्ली स्टेजेस पे था, मैं बताना चाहूंगा आपको, वो कहते थे वहां सोल्जर ज्यादा है, वोटर कम है। फिर उसके बाद उन्होंने एक हल्का नंबर कराची का पोलिंग स्टेशन 81 मेंशन किया गया है कि 2 बजे के बाद तक वहां पे पोलिंग स्टार्ट ही नहीं हुई थी। आप ये समझते हैं ना, आपको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पाकिस्तानी ये फराडिये जो है, इनको ये समझते हैं कि सारी दुनिया नाक में रोटियां डाल रही है, हम सबसे ज्यादा स्मार्ट हैं, हमने बेवकूफ आईएमएफ वाले पैसे देते हैं, हमने इनको बेवकूफ बनाया। ये आपका परसेप्शन आईएमएफ के बारे में ये है। आपके अफसरान, आपके ये जो जितने फराडिये किस्म के, ये कई जो फॉरेन सेक्रेटरी क्वालिफाइड हैं ऑक्सफोर्ड के और ये सारे हार्वर्ड के, ये समझते हैं हमने आईएमएफ को बेवकूफ बनाया, ये नाक में रोटियां डाल रहे। अगलों ने 81 पोलिंग स्टेशन कराची का मेंशन किया है कल इंटरनेशनल मीडिया पे। फिर उन्होंने कहा कि कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैलेट ही खत्म हो गए थे। आप ये समझ रहे हैं कि सारा ड्रामा, ये पीपल आर नॉट वाचिंग इट। आप ये समझते नहीं है कि जब आप पासपोर्ट लेके अपना बाहर जाते हो तो थप्पड़ मुंह पे किस तरह पड़ते हैं, क्यों मारते हैं दुनिया, क्यों कहते हैं वो निकाल लेते हैं लाइनों से आपको, कहते हैं इधर आ जाओ भाई, क्यों आज कहते हैं कि क्या वजह है, ये वजूहात है। तो चीमा साहब, दर हकीकत मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं वाहिद एक ऐसा इंसान हूं जो देख रहा हूं मुसलसल अमेरिका में देख के, और मेरी सारी जिंदगी का रिजल्ट ये है, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म।